Hello everyone, welcome back to our channel. This is our series on PYQs of past 12 years. In this lecture, we will cover PYQs on John Locke, who is sixth thinker in Unit 2 of Political Thought. So first question is, choose the correct statement regarding political ideas. ये अलग अलग thinkers हैं, उनके political ideas हैं. तो इसमें फर्स्ट है जॉन लॉक चैम्पियन द कॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. तो पहला चीज़ हमको ये याद रखनी है इस क्वेश्चन से कि जॉन लॉक ने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के कॉज को चैम्पियन किया था. ये राइट है. तो ये हो गया जॉन लॉक के बारे में. बाकी अदर हैं. Montesquieu proposed a system of checks and balances in the form of separation of power, which became the important power, which became the important feature of British Constitution. दो बार आ गया which became the important feature of ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ये यहाँ तक तो सही है कि उसने चेक्स एंड बैलेंसेस दिया, सेपरेशन ऑफ पावर दिया, बट इम्पॉर्टेंट फीचर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं बना था, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का बना था. तो आपको बहुत केयरफुली पढ़ने पड़ेंगे क्वेश्चंस, ताकि आप ये छोटी छोटी चीज़ें भूलो नहीं देखना. तो ये गलत हो जाएगा. तो बी विल बी रॉन्ग. तो आर आंसर विल बी ACD. देख लेते हैं. बेंथम डेवलप्ड हिज आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, राइट. मिल आर्ग्यूड फॉर ब्रॉडनिंग ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन विद द इंक्लूजन ऑफ वुमेन. ये भी सही है क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन के बारे में बहुत बात करते थे. इन्होंने बुक भी लिखी थी सब्जुकेशन ऑफ वुमेन. तो JS मिल वुमेन, राइट. हॉब्स डिस्कस द ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इन हिज क्लासिकल वर्क फिलोसॉफी ऑफ राइट्स. नहीं, लेवियाथन में डिस्कस किया था उन्होंने. फिलोसॉफी ऑफ राइट्स किसकी है? हीगल की है. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो आर आंसर विल बी A, C and D. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें मैच करना है आइडियाज़ को उनके थिंकर्स से. तो फर्स्ट है, द विल इज़ फ्री व्हेन इट्स एंड्स आर इट्स ओन सो दैट इट इज़ सेल्फ डिटरमाइनिंग. तो ये किसका होगा? ये हीगल का होगा. इसमें क्या बात कर रहे वो कि वो विल ही सिर्फ फ्री विल है जो कि जिसका एंड है इट्स ओन. मतलब आपकी जो फ्री विल है वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, वो सेल्फ डिटरमाइनिंग होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा वो बोलते हैं. अगला है, रीज़न पे बेस्ड होनी चाहिए फ्री विल इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. अगला है, इट इज़ द कंसेंट एंड नॉट द नीड विच मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट. गवर्नमेंट लेजिटिमेसी इज बेस्ड ऑन कंसेंट. ये किसका है? ये लॉक का है. तो हमें याद रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉ का कंसेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. ठीक है. तो बी का हो जाएगा 4, बी का हो गया 4, तो 2 विल बी आर आंसर. ए का 1 है. वर्च्यू इज इंडिस्पेंसिबल टू द सिटीजन एंड स्टेट. वर्च्यू के बारे में कौन बात कर रहा है सिटीजन की? मैकियावेली. मैन नेचुरली गुड इन द मॉरल सेंस. मैन इज नेचुरली गुड. कौन बोल रहा है कि मैन तो भाई पैदा होते से ही महान है? रूसो बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव व्यू रखते हैं मैन का. ठीक है, पेसिमिस्टिक नहीं रखते हैं जैसे कि हॉब्स रखते हैं. अगला क्वेश्चन पे आते हैं. दो स्टेटमेंट से पढ़ते हैं. ट्रीटाइसी ऑफ लॉक, इसका मतलब क्या है? जो उनकी 2 ट्रीटिसेस थे उसी को ट्रीटाइसी ऑफ लॉक भी बोलते हैं. इज़ अ गन विथ 2 बैरल. एक सेकेंड, सॉरी. हाँ, ट्रीटाइसी ऑफ लॉक इज़ अ गन विथ 2 बैरल, वन ऑफ विच इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट फिल्मर एंड अदर अगेंस्ट हॉब्स. सही है ये कि जो ट्रीटाइसेस हैं उनकी, उसमें वो फिल्मर का भी अपोज करते हैं और हॉब्स का भी अपोज करते हैं. फिल्मर का तो नाम लेके अपोज करते हैं वो अपनी फर्स्ट ट्रीटाइसी में. सेकंड है, इट इज़ ट्रू दैट लॉक फुली रियलाइज दैट फॉर द फुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिज न्यू थ्योरी ऑफ स्टेट, उसकी जो न्यू थ्योरी ऑफ स्टेट है, एंड ऑब्लिगेशन ही मस्ट रिफ्यूट बोथ फिल्मर एंड हॉब्स. अब हम एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि क्या अपोज किया था उन्होंने फिल्मर के बारे में और हॉब्स के बारे में. तो response to the argument of both Sir Robert Filmer and Hobbes. Filmer's defense of the divine right of kings and Hobbes' authoritarian Leviathan represented contrasting visions of absolute monarchy. अरे यार मैं समझा देती हूँ, इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, मैं समझा देती हूँ. फिल्मर जो है वो डिवाइन राइट्स की बात करते थे. वो बोलते थे कि जो भी राजा है उसके पास एब्सोल्यूट पावर है. क्यों? क्योंकि वो एडम के ही वंशज हैं. जो भी किंग्स हैं वो एडम से ही आए हैं. सारे किंग्स एडम के वंशज हैं. तो जो लॉक हैं, ये लॉक हैं, हाँ ये लॉक हैं,
ये हॉब्स हैं, ये फिल्मर हैं, ठीक है। तो लॉक क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, हम कैसे पता कर लेंगे कि ये वाला किंग जो है वो एडम का ही वंशज है और इसके पास डिवाइन राइट्स है। कोई तरीका नहीं है हमारे पास पता करने के लिए, डीएनए नहीं मैच कर सकते हम एडम के साथ उनका, तो वो रिफ्यूट कर देते हैं। फिर जो वो हॉब्स को रिफ्यूट करते हैं, हॉब्स भी अथॉरिटेरियन राइट्स देते हैं मोनार्क को, क्यों देते हैं? फॉर द प्रिजर्वेशन। तो उसका उनका बेसिस क्या था एब्सोल्यूट राइट देने का? क्योंकि वो एक पेसिमिस्टिक व्यू रखते थे ह्यूमन नेचर का। वो बोलते थे सारे ह्यूमन सेल्फिश होते हैं। बट जो लॉक हैं वो एक पॉजिटिव व्यू रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं ह्यूमन नेचर का। वो बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में भी हमारी लाइफ बढ़िया चल रही थी। हॉब्स क्या बोलते हैं? बहुत ब्रूटिश शॉर्ट पुअर लाइफ थी स्टेट ऑफ नेचर में। ये बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ कन्वीनियंस के लिए गवर्नमेंट चाहिए, तो वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। ये दोनों एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, बेस्ड ऑन पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। ठीक है, आप समझ गए ये सारा कुछ। अब नाउ यू कैन रीड this explanation also in the PDF. We will give this in a Telegram channel given in description box. You can check it out. Okay, next question is, इनको सीक्वेंस में जमाना है हमें बुक्स को, तो हम बहुत इजी है ये क्वेश्चन। लेवियाथन किसकी है? हॉब्स की है। टू ट्रेटाइसेस ऑन सिविल गवर्नमेंट किसकी है? लॉक की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? रूसो की है। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये आपको मान लो नहीं आता है, मैं बता देती हूँ, स्टिल आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये जॉन ऑस्टिन की है। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा स्कॉलर पहले आया था बाद में आया था। तो हॉब्स पहले आए थे, उसके बाद लॉक आए थे, उसके बाद रूसो आए थे। इतना तो हमें पता है क्योंकि हमारे सिलेबस में ही है। तो हॉब्स, फिर हो जाएगा DCB, तो आंसर हो जाएगा हमारा DCBA2, क्योंकि इसमें डी लास्ट में आ रहा है तो नहीं, डी तो पहले आना चाहिए। डी लास्ट में आ रहा है, डी लास्ट में आ रहा है, डी तो C और B से पहले आना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो लेवियाथन लिखी थी 1651 में हॉब्स ने। टू ट्रेटाइसेस ऑन सिविल गवर्नमेंट लॉक ने लिखी थी 1689 में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था 1762 में रूसो ने। एंड प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड लिखा था जॉन ऑस्टिन ने 1832 में। इतना ईयर्स रटने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी हर थिंकर का देख लेना बुक्स का, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर भी पूछ लेते हैं कि उन्होंने प्लेटो की 4 बुक्स दे दी और बोला कि इसको क्रोनोलॉजी में जमाओ, वो आपको देखना है क्रोनोलॉजी। ईयर्स याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला है, Which of the following statements are correct with regard to John Locke? तो he subscribed to empiricism, ये right है, हाँ। empiricism में अगले स्लाइड में तो मैं समझा देती हूँ। फिर he has written essay concerning human understanding, हाँ उन्होंने लिखा है ये। he believes in limited state, हाँ। he is the propounder of popular sovereignty, नहीं। propounder of कौन है? रूसो हैं, पेन को मान सकते हैं हम, बट ये प्रोपाउंडर नहीं है, ये लिमिटेड गवर्नमेंट के प्रोपाउंडर हैं, तो हम ABC को मान लेते हैं। ये गवर्नमेंट को राइट दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर राइट्स, ये गवर्नमेंट को राइट्स दे रहे हैं, तो ABC आंसर आ जाएगा, ठीक है। एम्पिरिसिज्म समझा देते हैं। एम्पिरिसिज्म इज एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू विच होल्ड्स दैट ट्रू नॉलेज, मतलब ये इसका मतलब है एक कुछ नहीं है, एक आइडियोलॉजी एम्पिरिसिज्म या एक मेथडोलॉजी है जो कि सोचते हैं दैट ट्रू नॉलेज और जस्टिफिकेशन कम्स ओनली प्राइमरीली फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस और एम्पेरिकल, मतलब ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस करके, सामने से देख के, सबूतों के बेसिस पे जो थ्योरी बनती है उसको एम्पिरिसिज्म बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थिंकर है, आइडियाज़ है, मैच करना है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसका आइडिया है? मिल का आइडिया है। पॉपुलर सॉवरेनिटी किसका आइडिया है? रूसो का आइडिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल किसका आइडिया है? लॉक का आइडिया है। एब्सोल्यूटिज्म किसका आइडिया है? हॉब्स का आइडिया है। तो ए का हो जाएगा 4, 2 विल बी आवर आंसर। एक भी पता है तो आंसर निकल रहा है, तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट? इनकरेक्ट या नॉट आए ना तो उस पर ना ऐसे मार्क कर देना चाहिए, कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते हैं, गलत हो जाता है आंसर। नॉट करेक्ट देखना में, द स्टेट ऑफ नेचर वॉज वन ऑफ द पीस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, हाँ ये मानते हैं क्योंकि उनका पॉजिटिव आउटलुक है टुवर्ड्स ह्यूमन नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है? जब कोई अथॉरिटी नहीं है तब भी हम पीस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस के साथ रहते हैं। द राइट टू प्रॉपर्टीज प्रायर टू सोसाइटी, येस, क्योंकि वो नेचुरल राइट्स की बात करते हैं बेस्ड ऑन नेचुरल लॉज। तो नेचुरल राइट्स में वो 3 राइट्स देते हैं, लिबर्टी की,
राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एंड एक और राइट है, देख लेते हैं कौन सी राइट है वो, टंग 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 लिखा नहीं है, राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी, स्पीच नहीं पता नहीं, अगले स्लाइड में किसी में आ जाएगा राइट टू लाइफ। ठीक है, तो वो राइट नेचुरल राइट्स की बात करते हैं जो कि सोसाइटी से भी पहले थी, जो कि स्टेट ऑफ नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करी थी। तो ये भी सही है। द फर्स्ट एसे ऑफ द टू ट्रिटाइजी ऑफ गवर्नमेंट वॉज डिवोटेड टू रिफ्यूटेशन ऑफ फिल्मरी, येस बिल्कुल करेक्ट है, ये फिल्मर के अगेंस्ट लिखा था उन्होंने। द फाइनल सोर्स ऑफ द स्टेट इज द राइट टू सेल्फ डिफेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, नहीं ये नहीं है। द फाइनल सोर्स ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू लॉक इज कंसेंट, कंसेंट के बेसिस पे बन रही है स्टेट, सेल्फ डिफेंस में नहीं बन रही। सेल्फ प्रिजर्वेशन किसका पर्पस है, हॉब्स का, ठीक है, तो 4 विल बी आवर आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हमें मैच करना है आइडिया बुक्स को उनके थिंकर्स के साथ। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसका है, ये तो बहुत बार आ चुका है, तो ये हो जाएगा मिल का, तो ये है मिल का, ठीक है, ये है मिल का। आउटलाइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट्स, ये है हीगल की बुक है, याद रखना ये हीगल की बुक है, आउटलाइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट्स, काफ़ी बार आ चुकी है, ऐसे मैच द फॉलोइंग में। जर्मन आइडियोलॉजी किसकी बुक है, मार्क्स की बुक है। लेटर ऑन टॉलरेशन किसकी बुक है, लॉक की बुक है। तो ये लॉक की बुक याद रखना क्योंकि ये लॉक का नहीं वीडियो है, लेटर ऑन टॉलरेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, तो 1 विल बी आवर आंसर, ए का 2 एंड बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगले पे पढ़ते हैं, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, जॉन लॉक वाज पोर्ट्रेड एज पॉसेसिव इंडिविजुअलिस्ट, हाँ जी। जॉन लॉक वाज नॉट इन फेवर ऑफ म्योरली मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट, हाँ जी, दोनों ट्रू हैं कि भाई वो पॉसेसिव इंडिविजुअलिस्ट में भी पोर्ट्रे किया था, किसने किया था, सीबी मैकफर्सन ने किया था, बट उनका फेवर नॉट म्योरली मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट, भाई वो कुछ कुछ वो भी करते हैं, रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज करते हैं कि सिर्फ लेबर के बेसिस पे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसा नहीं कि खा जाओ किसी की प्रॉपर्टी, फ्रॉड कर दो, ये सब नहीं चलेगा, ख़राब कर दो प्रॉपर्टी, यूज़ नहीं करो, ठीक है, ये नहीं, आपको ढंग से यूज़ करनी है अपनी प्रॉपर्टी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो वो कुछ कुछ लिमिट्स भी इम्पोज करते हैं ऑन प्रॉपर्टी राइट। अगला क्वेश्चन है, हमको इन सबको उनके बर्थ ईयर के बेसिस पे करेक्ट सीक्वेंस देना है। तो बहुत इजी है, एरिस्टोटल सबसे पहले आए थे तो डी सबसे पहले आएंगे, तो 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। एरिस्टोटल, फिर मैकियावेली, फिर हॉब्स, फिर रूसो, फिर हॉब्स, फिर लॉक, फिर रूसो, ठीक है। रूसो लास्ट में आए थे, 1712 में पैदा हुए थे, ये 300 समथिंग 80s में BC पे पैदा हुए थे, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिड्यूशरी ट्रस्ट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट फिड्यूशरी ट्रस्ट का याद रखना कॉन्सेप्ट है लॉक का, इसका मतलब है जो भी गवर्नमेंट है वो एक फिड्यूशरी है, इट इज़ फाउंडेड ऑन ट्रस्ट। तो गवर्नमेंट क्या है, ट्रस्टी है, किसके ट्रस्ट का, सिटीजन्स के ट्रस्ट का, ठीक है, उन्होंने कंसेंट दिया है इनको, रिमेंबर दिस। तो क्या है कॉन्सेप्ट, फिड्यूशरी ट्रस्ट। अगला आ जाएगा, ये स्टेटमेंट्स दिए हम पढ़ लेते हैं। मेनली क्वेश्चन नेशनलिज्म वाला चैप्टर का है, बट अब इसमें लॉक की बात, लॉक का नाम आ गया था तो डल गया यहाँ पे, तो पढ़ लेते हैं। मुश्किल सा क्वेश्चन है थोड़ा सा क्योंकि हम इजीली ये पढ़ते नहीं हैं। तो एंथनी स्मिथ रोड द बुक द एथनिक ओरिजिन्स ऑफ नेशन। तो एंथनी स्मिथ, एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशन, ये सही है। अर्नेस्ट केलनर emphasized his idea of nationalism in his book नेशंस एंड नेशनलिज्म, ये तो इजी है, ये तो सबको पता होना चाहिए कि नेशंस एंड नेशनलिज्म किसने लिखी है, अर्नेस्ट केलनर ने। मेलकम आर्ग्यूड फॉर रीडिस्कवरी ऑफ अफ्रीका एज स्पिरिचुअल एंड कल्चरल होमलैंड। तो ये एक अफ्रीकन अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल थिंकर है। ये बोलते हैं कि रीडिस्कवरी ऑफ अफ्रीका होनी चाहिए स्पिरिचुअल एंड कल्चरल होमलैंड की तरह, तो ये भी सही है। जॉन लॉक्स आइडिया ऑफ जनरल विल was seed from which the nationalist doctrine sprang during French Revolution.
1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। जनरल विल पे इसका आधार था, बट ये जॉन लॉक का आइडिया नहीं था। ये किसका आइडिया था? ये रूसो का आइडिया था। ठीक है, तो रूसो ने नेशनलिस्ट डॉक्ट्रिन्स प्रैंक की थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो वो तो 1712 में आए थे, 1760 अराउंड उन्होंने अपने डॉक्ट्रिन्स, अपने बुक्स वगैरह लिखे थे, बट उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था बाद में इसको, तो ये गलत हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। एरिक हॉब्सबॉम हाईलाइटेड द आइडिया ऑफ इन्वेंटेड ट्रेडिशंस। इन्वेंटेड ट्रेडिशंस क्या है भाई? कुछ कल्चर्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं, इनको बोल देते हैं कि भाई हमारे तो ये पुरातन टाइम से चले आ रहे हैं, ये हमारे कल्चर का पार्ट है, ये हमारा, इसलिए हम एक नेशन है क्योंकि हमारा सेम कल्चर है। बट ये बोलते हैं कि कोई भी इतना पुराना नहीं है, ये सब ओरिजिनेट, ये इन्वेंट किया गया है, ये नया ही ओरिजिन है, इन्वेंट किए गए ट्रेडिशन। किस चीज़ के लिए इन्वेंट किए गए ट्रेडिशन? नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ABCE। तो ये क्वेश्चन लॉक का ऐसा है भी नहीं, बट अब आ गया है तो याद रखना ये सब। स्मिथ एथनिक ओरिजिन्स ऑफ नेशन, गेलनर नेशंस एंड नेशनलिज्म, मालकम अफ्रीका स्पिरिचुअल एंड कल्चरल होमलैंड, एरिक हॉब्सबॉम इन्वेंटेड ट्रेडिशंस। ठीक है, नेशनलिज्म का क्वेश्चन है। अगला है हु कॉइन्ड द टर्म पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा CB मैकफर्सन। वेरी इजी। तो ये कैनेडियन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं। उन किस बुक में दिया है उन्होंने? इन हिज बुक द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक, 1962। तो उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म दिया है। उसमें उन्होंने ही यूज दिस टर्म टू डिस्क्राइब द की एस्पेक्ट ऑफ अर्ली लिबरल पॉलिटिकल थॉट। अर्ली लिबरल पॉलिटिकल थॉट इज हॉब्स एंड लॉक्स, वेयर इंडिविजुअल्स आर सीन एज द सोल प्रोप्राइटर्स ऑफ देयर ओन कैपेसिटीज एंड वेल्थ। जो भी उन्होंने अपने दम पे बनाया है वो उसके सोल प्रोप्राइटर हैं। ठीक है, अगला है हु क्वेश्चन द व्यू दैट लॉक वॉज अ डिफेंडर ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। तो लॉक तो थे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के डिफेंडर, जो कि 1680s 70s के आसपास हुआ था। तो इसका आंसर है एशक्राफ्ट। बट ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वो डिफेंडर नहीं थे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के, तो अब यार रट लो। उन्होंने 2 ट्रीटाइजेस ऑन कॉमनवेल्थ पढ़ा था लॉक का, एंड ही क्वेश्चनड इट। अगला है, हमें इस यहाँ पे आइडियाज़ दिए हो, यहाँ थिंकर्स दिए, हमें मैच करना है। टैसिट कंसेंट किसका है? लॉक का है। टैसिट कंसेंट क्या होता है? एक तो होता है डायरेक्ट कंसेंट, जिन लोगों ने, जैसे गवर्नमेंट हम इलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट किया और बीजेपी पावर में है, तो उनका डायरेक्ट कंसेंट है। बट जिन लोगों ने वोट नहीं किया है उनका माना जाएगा टैसिट कंसेंट, कि उनका भी कंसेंट है क्योंकि मेजॉरिटी पावर की बात हो रही है। ठीक है, मेजॉरिटी ने तो कंसेंट दिया ही है ना। अगला, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन, ये है बैंथम का, कि हम खुद के बारे में तो कुछ भी कर सकते हैं, हम दूसरों को सलाहें नहीं देंगे, तो दूसरों का एक्शन दूसरों का है, उनके में ना टांग नहीं अड़ानी है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टीज, ज़ाया बर्लिन। ठीक है, वो नेगेटिव, वो पॉजिटिव लिबर्टी के अगेंस्ट है। वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी क्या है? रॉल्स है, जिसमें वो फेयरनेस एज जस्टिस एज फेयरनेस की बात करते हैं। तो डी का हो जाएगा 1 और आंसर विल बी बी। काफ़ी इजी से क्वेश्चंस हैं, अच्छे से पढ़ोगे तो सारे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन सिविल पावर। सिविल पावर एज द राइट ऑफ मेकिंग लॉज विथ पेनल्टीज। तो राइट है लॉ बनाने का, पेनल्टीज़ लगा सकते हो आप, पनिश कर सकते हो। फॉर द रेगुलेटिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही है, एंड ऑफ एम्प्लॉइंग द फोर्स ऑफ कम्युनिटी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच लॉज, ऑल दिस ओनली फॉर पब्लिक गुड, राइट टू प्रॉपर्टी, लॉज एंड पेनल्टीज, ये सब किसने बात की है? सारी बात की हैं लॉक ने, क्योंकि मैकियावेली तो लॉज वगैरह के बारे में बात कर नहीं रहे हैं, हॉब्स ने और इनने भी प्रॉपर्टी राइट्स की फ़िलहाल बात नहीं की है, तो लॉक हो जाएगा हमारा आंसर। फिर ये असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है। फॉर लॉक, लेबर इज़ द सोर्स एंड जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सही बात है, वो बोलते हैं कि जो लेबर है वो सोर्स भी है। सोर्स कैसे है? कि उसी से प्रॉपर्टी बनेगी। जस्टिफिकेशन भी है क्योंकि मैंने मेहनत की तो मेरी प्रॉपर्टी। अगला है रीज़न, इट्स फंक्शन इज़ टू टर्न द अर्थ इनटू कंज्यूमेबल गुड्स। किसका? इट्स क्या है? लेबर्स फंक्शन इज़ टू टर्न अर्थ इनटू कंज्यूमेबल गुड। बिना लेबर यूज़ किए अर्थ तो यूजेबल नहीं है ना, तो इसीलिए लेबर एक सोर्स भी है एंड जस्टिफिकेशन भी है। तो आंसर विल बी ए,
कि आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये लेबर थ्योरी है अपने लॉक की। फॉर लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट पे ध्यान देना है। द स्टेट मस्ट बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, येस। गवर्नमेंट मस्ट पजेस डिस्क्रिशनरी पावर, येस। वो बोलते हैं आपने इलेक्ट कर दिया, कंसेंट दे दिया, तो कुछ कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी गवर्नमेंट के पास होने चाहिए क्योंकि उनमें अपन से ज़्यादा समझ है। इट इज़ अ टॉलरेंट स्टेट, येस, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऑन टॉलरेशन भी लिखा था। द राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ नेचुरल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी तो लॉ के लिए नेचुरल राइट ही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो डी विल बी आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलोसोफर है, आइडिया है, मैच करना है। ठीक है, रिवॉल्ट अगेंस्ट रीज़न, ये किसका है? रीज़न के अगेंस्ट कौन है भाई? रूसो हैं रीज़न के अगेंस्ट, वो साइंस रीज़न इन सब के अगेंस्ट है। मॉरल इंडिफरेंस, मैकियावेली, ही सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स एंड रिलीजन, तो उनका मॉरल इंडिफरेंस है कि एंड्स जस्टिफाइज मीन्स। इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, हॉब्स, क्योंकि ये सिविल वॉर के टाइम पैदा हुए थे तो वो डरते थे, तो उनको सेल्फ प्रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा प्रिय था। नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी है लॉक का। ठीक है, अभी इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, वो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन लॉक्स कंट्रीब्यूशन चीफली लाइज इन हिज, तो इस कंट्रीब्यूशन क्या है, मेन कंट्रीब्यूशन क्या है जॉन लॉक का? कंसेंट थ्योरी है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, थ्योरी ऑफ स्टेट एज अ कॉरपोरेट बॉडी, नहीं कॉरपोरेट बॉडी के बारे में, ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट। ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट कौन बोलते हैं? ग्रीक फिलोसोफर्स, नॉर्मेटिव फिलोसोफर्स भी बोलते हैं। तो कौन है ये? प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं। बट ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, ये तो ओरिजिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं ये स्टेट की, ना कि ऑर्गेनिक कंसेप्शन। तो ए एंड बी विल बी आर आंसर, ए एंड बी। ठीक है, 1 एंड 2। अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। फॉर जॉन लॉक नेचुरल राइट्स आर प्रोडक्ट ऑफ नेचर, राइट है ये। स्टेट रीजन है, स्टेट हैज़ टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड दीज राइट्स। भाई ये नेचुरल राइट्स हैं, तो अगर स्टेट आएगा तो उन्हें भी सेफ गार्ड तो करने पड़ेंगे राइट्स। तो ए विल बी आंसर कि ट्रू है, आर इज द एक्सप्लेनेशन। कायदे से अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ए जो है वो रीज़न है आर का, बट अगर आपको अपोजिट भी लगता है तो भी आप हमेशा ए ही मार्क करना कि अगर दोनों में से कोई भी रीज़न है तो रीज़न तो है ही। तो नेचुरल राइट है, इसलिए स्टेट को सेफ गार्ड करने पड़ेंगे राइट्स। अगला है द मैग्ना कार्टा, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन एंड द राइटिंग्स ऑफ जॉन लॉक ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, राइट। क्या स्ट्रेंथन किया इन तीनों ने? मैग्ना कार्टा, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और जॉन लॉक की राइटिंग। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मैग्ना कार्टा से क्या आया था कि किंग के साथ साथ एक काउंसिल होगी जो कि इन्हें एडवाइस करेगी। तो एक मोनार्की भी है जो कि किंग है, बट पावर किसके पास है? काउंसिल, पार्लियामेंट के पास है पावर। ठीक है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1680s, इससे भी पार्लियामेंट के पास पावर गई थी। अगला क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग नोट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फेडरेटिव पावर ऑफ द स्टेट। तो लॉक ने 3 पावर्स दी थी स्टेट को, तो ये लॉक आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉब्स ने तो एब्सोल्यूट ही बना दिया था। बैंथम स्टेट के बारे में ऐसा बात कर नहीं रहे हैं। रूसो ने भी काफ़ी पावर दी थी कि जो जनरल विल है वो है स्टेट की। तो ये तीनों पावर्स के बारे में कौन बात कर रहा है? लॉक बात कर रहे हैं इन हिज 2 ट्रीटाइसेस ऑन कॉमनवेल्थ। तो जो चैप्टर 12 एंड 13 ऑफ हिज सेकेंड ट्रीटाइसी है सिविल गवर्नमेंट की, उसमें ये बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 पावर्स होती हैं कि लॉ बनाना है, लॉ एग्जीक्यूट करना है, लॉ एजुकेट करना है। अगला क्वेश्चन है थिंकर्स को आइडियाज से मैच करना है। डिफेंस ऑफ सॉवरेंटी एंड असर्शन ऑफ क्लेम्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी ओवर रिलीजन। पॉलिटिकल अथॉरिटी को ओवर रिलीजन और सॉवरेंटी की बात कौन कर रहे हैं? हॉब्स कर रहे हैं। तो ए का हो जाएगा 1, तो ये और ये कट गए, ए एंड डी बचा है लॉक। अगला है डिफेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। इसकी बात कौन कर रहे हैं? मिल कर रहे हैं इन हिज बुक ऑन लिबर्टी। तो डी का हो जाएगा 2, तो आर आंसर विल बी डी।
फिर रूसो लिमिटेड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बात में बात कर रहे हैं लॉक, और क्लेम दैट सॉवरेनिटी हैज़ इट्स ओरिजिन इन द पीपल एंड रिमेन्स विद द पीपल, यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात कौन कर रहे हैं, रूसो। तो सी का हो जाएगा 4। अगला है ऑथर हैं, बुक है, मैच करना है। ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं ये, तो हम देख लेते हैं कि कौन सा किसका है। तो विलमोर कैंडल ने कौन सी लिखी है, जॉन लॉक एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी रूल। ये पीडीएफ से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना रिवीजन के लिए। जो ऐसे मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो आपके लास्ट टाइम रिवीजन में यूज़ आएंगे। JW गो ने किस लिखा था, ये वैन गो टाइप का प्रोनाउंस होगा। जॉन लॉक्स पॉलिटिकल फिलॉसफी। MW क्रैंस्टन, जॉन लॉक अ बायोग्राफी, रिचर्ड कॉक्स, लॉक ऑन पीस एंड वॉर। इसको 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ना पड़ेगा तो याद रहेगा। अगला है हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। आंसर हो जाएगा लॉक। वो बोलते हैं कि उन्होंने दी थी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। ठीक है। जस्टिफाइंग प्रॉपर्टी, मार्क्स ने क्या दिया था, ऐसा नहीं कि आप मार्क्स ढूंढने लग जाओ क्योंकि हम वैल्यू लेबर सुन के मार्क्स पे आ जाते हैं। मार्क्स एम्फेसाइज दैट लेबर इज द सोर्स ऑफ ऑल वैल्यूज। तो लॉक तो लेबर को एज अ जस्टिफिकेशन मान रहे थे प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। ही आर्ग्यूड दैट द कैपिटलिस्ट प्रॉफिट बाय अप्रोप्रिएटिंग द सरप्लस वैल्यू क्रिएटेड द वर्क क्रिएटेड बाय द, ये तो मार्क्स की बात होने लगी। इसका है कि जो लेबर है वो वैल्यू क्रिएट करती है, उससे वो प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो जो प्रॉपर्टी बनाएंगे अपना लेबर यूज़ करके वो उन्हीं की तो होगी। सेल्फ ओनरशिप, कॉमन ओनरशिप नहीं हो सकती। ठीक है। तो जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो यू ओन इट। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये 2017 में आया था, फिर से आया 14 में, फिर से पढ़ लेते हैं कि ये किसने बोला है। डिफाइंड सिविल पावर्स एज द राइट ऑफ मेकिंग लॉज विद द पेनल्टीज फॉर रेगुलेटिंग एंड प्रिजर्विंग द प्रॉपर्टी and of employing the force of the community in the execution of such laws. Force of community क्या है, consent. All this only for the public good. ये बोला है लॉक ने। That's it for this video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to our channel Syllabus Slayers if you like the content. We'll see you next time. Bye bye.